Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Hope you all are fine. Today we are here to discuss the lecture of week 4 and the unit is on the ocean. What we have to do today is book reading, verse meanings, question answers and summary of this poem. Page number 14. The unit is on the ocean. Ocean means samundar. On the ocean, samundar के ऊपर. Let's start the reading. ओके जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्टेंसा जो है उन्होंने यहाँ पे दिए गए हैं फॉर दी रीडिंग। बट उससे पहले जो है मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी जो है वो बता देती हूँ ताकि इससे जो है रीडिंग में आसानी होगी कि हम साथ साथ अंडरस्टैंड इसे करते जाएंगे। ओके ये कहानी जो है वो हमें एक बहरी सफ़र के बारे में बताई गई है जिसमें जो कैप्टन था उसका सारा अमला जो था वो हलाक हो गया था। जहाज़ खामोश समुंदर में जो है वो साकिन खड़ा था, मतलब कि जस्ट लाइक अ पेंटेड शिप, जैसे तस्वीर में शिप जो है वो खड़ी। पीने के लिए ताज़ा पानी नहा था, ठीक है, और समुंदर का नमकीन पानी नहीं पी सकते थे। जहाज़ के अमले ने अपने बोलने और हरकत करने की ताकत भी खो दी थी। वो साकिन और खामोश हो गए और एक एक करके प्यास से मर गए। सो ये स्टोरी जो है वो हमें एक बहरी जहाज़ के बारे में बताई गई है जहाँ पे जो जहाज़ का अमला था सारा वो जो है वो पानी ना पीने की वजह से मर गया था। और वहाँ पे जो पानी मौजूद भी था समुंदर का वो इतना नमकीन होता है, सॉल्टी वाटर होता है कि आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। तो पानी तो हर जगह मौजूद था मगर पीने के लिए एक भी ड्रॉप ना था। सो लेट्स स्टार्ट दी रीडिंग। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई। कॉपर स्काई जो है यहाँ पे तस्वीर दी गई है आसमान को कॉपर से, जैसे तांबे का आसमान बना हुआ हो। सूरज की किरणें जो थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि झुलस देने वाली किरणें थी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कॉपर स्काई, तांबे के जैसा आसमान। द ब्लडी सन एट नून। नून का मतलब होता है दोपहर। ब्लडी सन खून के जैसा, कि सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि आसमान का रंग भी तब्दील हो चुका था। राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड बिगर देन द मून। मगर चांद से ज़्यादा बड़ा ना था। सेकेंड स्टेंजा। डे आफ्टर डे। दिन जो है वो गुजरते गए। वी स्टक नॉट ब्रीथ नॉट मोशन। स्टक का मतलब होता है जम जाना, साकिन हो जाना। हम वहाँ पे ना ही हरकत कर रहे थे और कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। एज इडल एज अ पेंटेड शिप। ऐसा लग रहा था जैसे एक पेंटेड शिप की तरह। हम तस्वीर में जैसे जहाज़ जो है वो साकिन होता है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, तो वैसे ही हमें लग रहा था हम भी समुद्र में साकिन हो चुके हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर। पानी तो हर जगह मौजूद था। एंड ऑल द बोट्स डिड श्रैंक। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी तो मौजूद था मगर पीने के लिए एक भी पानी का कतरा नहीं था, कि समुद्र का पानी इतना नमकीन होता है कि आप उसको पी नहीं सकते। तो यहाँ पे पोइट उसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है। जी बुक रीडिंग, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स जो हैं वो हम वेरीफाई कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। वर्ड्स आर कॉपर स्काई, तांबे जैसा आसमान। ओशन समुंदर। ब्लडी खून जैसा। ब्रीथ सांस लेना। ईडल बेहिस व हरकत। मोशन हरकत। पेंटेड शिप तस्वीर में बनाया हुआ बहरी जहाज। ड्रॉप कतरा। ओके दीज आर ग्लोसरी वर्ड्स मीनिंग्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं। एंड आई होप कि आपने इसको जो है कॉपीज पे राइट डाउन कर लिया होगा। मैं एक दफ़ा रीड आउट इसको कर देती हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। वर्ड्स आर कॉपर स्काई। द स्काई वॉज लाइक अ शीट ऑफ कॉपर। ब्लडी लाइक ब्लड खून जैसा। स्ट्रक नॉट ब्रीथ नॉट मोशन indicates that everything was motionless. As idle as a painted ship upon a painted ocean. As motionless and still as the ship and the ocean in the painting. इतना ही बेहरकत और खामोश जितना कि बहरी जहाज तस्वीर में हो। So you just have to read out and learn the words meanings. जो है वो आप लोगों की समरी है ऑन दी ओशन की। मैं इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर देती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ऑलरेडी कॉपीज पे राइट डाउन कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द पोएम ऑन द ओशन हैज़ बीन रिटन बाय एस.जी. दिस पोएम इज़ अबाउट एन ऑल सेलर हु नरेट्स हिज लॉन्ग स्टोरी अबाउट अ विलेज इन विच हिज
entire crew was killed. He recalls the hardships and danger of the time when his ship was hemmed in the maze of the silent ocean. It was summer and the sun was right above our heads. The sailor had no water to drink. The sea water was salty, which they could not drink, and the sailors were unable to speak as their throat had dried for want of water. So जैसे मैंने आपको पहले भी जब हमने इसकी रीडिंग की है तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि जो कैप्टन था शिप का, वो इस चीज़ को बता रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि शिप जो है समुंदर के बीच में, खामोश समुंदर के बीच में जो है वो रुक चुकी थी, वो मोशनलेस थी। सूरज जो था उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वहाँ पे पीने के लिए कोई पानी नहीं था। समुंदर का पानी मौजूद तो था मगर वो इतना सॉल्टी था कि उसको कोई भी पी नहीं सकता था और प्यास की वजह से जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी क्रू शिप का अमला जो था वो मर गया था। द सेलर वर अनेबल टू स्पीक, जो कैप्टन था वहाँ का शिप का, वो बोलने की हालत में नहीं था और उसका गला बहुत ज़्यादा सूख गया हुआ था पानी ना पीने की वजह से। द क्रू ऑफ द शिप बिकम एज मोशनलेस एंड स्टिल एज द शिप लाइक एन ओशन इन अ पेंटिंग, जैसे कि समुद्री जहाज़ की होती है वैसे ही समुद्र में जहाज़ साकिन हो चुका था। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, पानी तो हर जगह मौजूद था, बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, मगर पीने के लिए एक कतरा भी नहीं था। फॉर द थर्स्टी सेलर, सो दे डाइट ऑफ थर्स्ट वन बाय वन, तो वो पानी ना पीने की वजह से एक एक करके मर गए। Part is question answers. Write the main idea of this poem. The main idea of the poem is that the sailor encountered hardships and danger of the sea bravely, but died of thirst, as no human being can be live without water. सो इट्स वेरीफाई कि जो कैप्टन था शिप का उसने बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना तो किया था मगर प्यास की वजह से वो जिंदा ना रह सका और वो मर गया, जैसे कि कोई भी इंसानी जान पानी के बगैर नहीं जिंदा रह सकती। द सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द ब्लडी सन। ब्लडी सन को आप बताएंगे इसका क्या मतलब था। तो यहाँ पे इसको जो है तशबीह दी गई है। इट इज़ अ मेटाफर इन दिस पोएम। द सन इज ऑलवेज एट इट्स क्लाइमैक्स एट नून टाइम। It was very hot at noon. The sun looked like the red color of the blood. Therefore, the poet has used this metaphor. Everything was stuck due to thirst. पानी की वजह से, प्यास की वजह से जो है वो अमला जो है वो मर गया था। Therefore, they could not speak and move because of the weakness. So they were not in position to sail the ship. So everything was stuck. What do you understand by the painted ship? आप painted ship से क्या मुराद लेते हैं? It means that the ship was standing still on the ocean and ship is always motionless in the picture. Okay, the last part is explain the last stanza in your own words. Last stanza को अपने अल्फाज में बयान करें, अपनी वर्डिंग में बयान करें। तो यहाँ पे हम जो है यही कह सकते हैं कि जो शिप का अमला था वो प्यास की वजह से मर गया था। पानी तो मौजूद था मगर नमकीन पानी कोई भी इंसान नहीं पी सकता। सो यू जस्ट हैव टू लर्न वर्ड्स मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। साथ ही साथ समरी को आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, उसको भी आप लोगों ने याद करना है, लर्न करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।